जी कल वाला प्रॉपर्टी वाला न्यूमेरिकल निकाल लें। जी पेज नंबर 9। Mr. Amiruddin has recently constructed an office complex. Mr. Amiruddin साहब ने recently एक office complex construct किया है for the purpose of letting out, ताकि वो इसको किराए पे दे सके। As per the terms and conditions के मुताबिक अमीरुद्दीन साहब ने एक साइनिंग अमाउंट भी लेनी है। साइनिंग अमाउंट मैंने कह दिया था नॉन एडजस्टेबल अमाउंट है, विच इज नॉन रिफंडेबल। आमतौर पे मैंने बताया था ये अमाउंट रिफंडेबल हुआ करेगी, लेकिन अगर वो लिख दे नॉन रिफंडेबल है तो बस ठीक है। फॉर टैक्स ईयर 20x8 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। रेंट फॉर द ईयर ऑलरेडी रिसीव्ड। ओके, कितना रेंट रिसीव हो गया है? 11,50,000। अच्छा, रेंट फॉर द ईयर दो ड्यू, अगरचे मिलना था बट इरिकवरेबल, लेकिन नहीं मिल सका। तो दो ड्यू की क्या एंट्री होगी? दो ड्यू मिलना था, रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट। ये किसकी एंट्री होगी? दो ड्यू अगरचे मिलना था बट नहीं मिल सका की क्या एंट्री होगी? बट बॉल पॉइंट ना मुंह में डालो। बट नहीं मिल सका, बैड डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। रेंट फॉर द ईयर दो ड्यू अगरचे मिलना था बट नहीं मिल सका। क्रेडिट सेल में भी तो इसी तरह होता है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, बैड डेबिट डेटर क्रेडिट। तो दो ड्यू अगरचे मिलना कितना था? 50,000, बट नहीं मिल सका। तो भाई अगर सेम ईयर का रेंट सेम ईयर ही बैड हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में हमें काम किया करेंगे कि उसको इसी साल इनकम में भी डाला करेंगे और इसी साल खर्चे में भी डाला करेंगे। सही रही कल की छुट्टी? क्यों छुट्टी की कल? सेशन के बाद मिलना था, थोड़ी क्लास के बाद। रेंट फॉर द ईयर, इस साल का किराया अगरचे मिलना था बट नहीं मिल सका, तो इसको आप इनकम में भी डालेंगे और इसको आप एक्सपेंस में भी डालेंगे। इसका हम नाम रखा करेंगे सेम ईयर बैड हो गया। सेम ईयर बैड हो गया। अच्छा, हमने कुछ और पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि अगर डिफरेंट ईयर होता तो वो ज्यादा जरा समझने वाला था। डिफरेंट ईयर, मिसाल के तौर पे 2010 में एक रिसीवेबल था। रेंट क्या था? रिसीवेबल, और इनकम में भी गया 7 मिलियन, मिसाल के तौर पे आखिरी 2 महीने का ये रिसीवेबल था। ये रिसीवेबल मुझे उम्मीद थी रिसीव होना था, लेकिन 10 में पता नहीं चल सका कि वो भागा है। 10 में मुझे उम्मीद ही थी, और बंदे की शक्ल भी साथ वाले जैसी थी, शरीफ सी, कि देख के लगता था यार इसने कहां से भागना है। लेकिन जब भागा तो भागते चोर की लंगोटी भी हाथ ना आई, तो मुझे एंट्री करनी पड़ी अगले साल। उसको घर कब किराए पे दिया था?
2010 में 2010 में उम्मीद थी वो दे जाएगा, लेकिन 2011 में वो भाग गया। आ जाए पहली रो में। 2011 में वो भाग गया। भाई ये सीए हो रहा है, ये क्या, ये बीए प्रोग्राम चल रहा है आप लोगों का, जब मुंह उठा के दिल जाए आगे। पहली रो में पहली रो में पहली रो में आ जाए ना, पहली रो में आप भी एंड से पहली रो में आ जाए, पहली रो में। अच्छा, हमने ये पढ़ा था पहली रो में हमने ये पढ़ा था, ये दूसरी रो है ना। अच्छा ठीक, वो हम भाई ये तो एंटर होने के लिए जरा मुश्किल जगह है, ये तो सिर्फ सीढ़ी तो करवाओ जरा, कल संडे है, जरा याद से भी किसी को तस्वीर भेजो, तो एंटर कैसे होंगे यहाँ पे, सीढ़ी तो सेट करवाओ, तो कॉलेज पे सेट करो। अच्छा, हमने ये पढ़ा था सेक्शन 15A में, इस जगह की तस्वीर भेजें, यहां से एंटर कैसे होंगे बच्चे। हमने ये पढ़ा था कि बैड डेट माइनस करने की 3 शराइतें। एक शर्त तो ये है कि टेनेंसी बोनाफाइड हो, यानी ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट हो, और टेनेंट आपकी प्रॉपर्टी छोड़ चुका हो या स्टेप्स लिए जा चुके हैं उसको प्रॉपर्टी छुड़वाने के लिए, और वो छोड़ ना रहा हो। पॉइंट 2, उसके खिलाफ लीगल केस शुरू हो चुका हो। और पॉइंट 3, unpaid rent has previously been included in property income and tax has been paid on it. Unpaid rent has previously been included in income from property and tax has been paid on it. और पिछले साल उस पर टैक्स पे कर दिया था। ये ज्यादा समझने के एतबार से आसान बात है जहां पे डिफरेंट ईयर के अंदर हो। डिफरेंट ईयर का क्या मतलब है, इस साल उम्मीद थी पैसे देके जाएगा इसलिए बैड नहीं किया, लेकिन अगले साल कंफर्म हो गया कि वो मर गया या मरने वाला है या मुल्क छोड़ के चला गया, तो पता चल गया कि अब वो मुल्क में नहीं है, तो अब ये इसको क्या कर देंगे, बैड डेट कर देंगे। ठीक है, अंगूठा मुंह से निकाल के इसको बैड, उसके लिए अलग क्लास होगी, तो इसको क्या कर देंगे, बैड डेट कर देंगे। डन। ये ज्यादा लॉजिकल बात है और ये इस अंग्रेजी के भी ज्यादा करीब है। अनपेड रेंट हैज unpaid rent has previously been included under the head income from unpaid rent has previously been included in income from and tax has been paid on it. इधर आओ, इधर आओ, इधर जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी, ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ो ऊपर। मैं जोर से नहीं मारूंगा, दूसरी मिनट को क्यों लेट क्यों होते, लेट क्यों आते हो, उठना उठना कि सुबह 6 बजे क्लास रखी हुई हमने, बैठो बैठो। इलाका कौन सा है, कश्मीर में बताता हूँ। कौन है रात कश्मीर में आजकल, देखो जरा फोन लगाओ जरा, कश्मीर। ओके, तो 2 शराइत बताएं। नंबर 1, प्रीवियसली इनकम में गया हो और उस पर टैक्स पे कर, अगर ये 2 शराइत पूरी हो जाएंगी तो बैड डेट माइनस करने की। लेकिन अगर हमारे साल ही बैड हो जाए, साया देखा करें, हमारे साल ही बैड हो जाए, देख रहे हैं साया, अगर हमारे साल ही, तो क्या करें, प्रीवियसली इनकम में तो अभी भी किया है और उस पर टैक्स तो भी दिया नहीं होगा क्योंकि इनकम में भी चला गया, बैड में भी डाल दिया, तो मजबूरी है आप करंट ईयर में फिर इसी तरह किया करेंगे। अगर सेम ईयर बैड हुआ तो इनकम में भी डाल लें और एक्सपेंस में भी डाल लें, लेकिन अगर डिफरेंट ईयर बैड डेट हुआ तो फिर पिछले साल इनकम में चला गया होगा और उस पर टैक्स दिया गया होगा। ऐसे तो देखो कि लेट आने पे ऐसे देख रहे हैं, तो जाहिर बात है शुरू। तो प्रीवियस ईयर अगर बैड हुआ है तो वो इनकम में भी गया होगा और उस पर टैक्स भी, प्रीवियस ईयर इनकम में भी गया, अगर प्रीवियस ईयर रिसीवेबल था मादरत तो इनकम में भी गया होगा, टैक्स भी दिया होगा। अब इस साल क्या हो गया, तो लॉ की लैंग्वेज समझने के एतबार से, लॉ की लैंग्वेज समझने के एतबार से ये ज्यादा अच्छी एग्जांपल है। लेकिन अगर हमारे साल बैड हो जाए तो प्लीज फिर इसी तरह कर दीजिएगा पेपर में। तो फिलहाल हमारे सवाल के नीचे ये एंट्री नोट करें, ये कहीं साइड पे जाके एंट्री नोट कर लें, तो हमारे सवाल से साइड पे, ये हमारे इस सवाल से एग्जांपल है या सेल्फ मेड है,
आज जो नोट्स बांटे वो किसके पास नहीं है, बांटे। अच्छा, ऑनलाइन वाले हजरात, ये आखिरी चैप्टर है जो हमने अपलोड किया है कैपिटल गेन का। इसके बाद बुक अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। तो आज सैटरडे है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक, शायद अल्लाह करे वेडनेसडे थर्सडे तक बुक आ जाए। उतने दिनों में ही हमारा ये चैप्टर चलेगा। अगर आपने प्रिंट निकलवाना है तो कैपिटल गेन के चैप्टर का निकलवा लें। तो लिखें, अगर सेम ईयर बैड डेट होगा तो इनकम में भी डाल दीजिएगा, एक्सपेंस में भी। अगर सेम ईयर बैड डेट होगा तो इनकम में भी डाल दीजिएगा, और हाथ खड़ा रखें जिसके पास नोट्स नहीं है, और एक्सपेंस में भी। आ रहे हैं, और 15 कॉपीज और करा लें, ठीक है। बॉल पॉइंट को बस थोड़ा सा एहतियात से मुंह में डाला करें, जरा फ्रेश करके ना धो के। पानी ला दिया करो यार जिन्होंने बॉल पॉइंट मुंह में डाले थे। बॉल पॉइंट, कैप, जहां से भी देख लें आप, जैसे मुनासिब, दरमियान से भी मुंह में डालें, जैसे भी मुनासिब लगे आप लोग। लाल मिर्चें लगा दिया करें साथ वाले की बॉल पॉइंट में, बस एक ही दफा उसे स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दें। तो अगर सेम ईयर बैडेड हो जाए तो क्या करें, इनकम में भी डाल दें और एक्सपेंस में भी डाल दें। अगर सेम ईयर बैडेड हो जाए तो इनकम में भी डाल दें, और लेकिन अगर सेम ईयर बैड ना हो, अगले साल बैड हो, तो पिछले साल इनकम में डाला होगा, इस साल बैड हुआ होगा। नोट कर रहे हो, कर लिया, जल्दी कर लो। इस सेशन में है कोई ऐसा जो साथ साथ पढ़ा, साथ साथ पढ़े सेशन में? बात है, सोचा था जनी सेशन में साथ साथ पढ़ेंगे, सोचा था या सोचा है? ओके, सेशन में पहले ही 15 दिन कम है, तो मोबाइल्स को तो अभी से छोड़ दें। अच्छा जी, रेंट रिसीव कितना हुआ? रिसीव 1150, ये रिसीव हुआ। रेंट अगरचे ड्यू, रेंट अगरचे ड्यू, ड्यू का क्या मतलब है, कहां डालें? इनकम में। ड्यू का क्या मतलब है, कहां डालें? दो ड्यू अगरचे मिलना था, बट नहीं मिला, बट नहीं मिला नहीं, बट तो आया हुआ है, बट नहीं मिला, बट को ढूंढ, बट नहीं मिला, इरिकवरेबल। दो ड्यू का मतलब यह है, दो ड्यू का मतलब यह है मिलना था, बट नहीं मिला का मतलब यह है। अगरचे मिलना था तो इनकम में डालते हैं, बट नहीं मिला मुझे तो कहां डाल दें? एक्सपेंस में। तो एक ही वक्त में इनकम में भी डाल दें, एक्सपेंस में भी डाल दें। नेक्स्ट, साइनिंग अमाउंट नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का एक दूसरा नाम है। आमतौर पे ये रिफंडेबल होती है, लेकिन अगर नॉन रिफंडेबल भी लिखा हो तो वही ट्रीटमेंट करेंगे। साइनिंग अमाउंट की जगह हम लफ्ज यूज करते होते हैं नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। जी, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 10, हम रुपीज इन थाउजेंड में कर रहे हैं सॉल्व, रुपीज इन थाउजेंड। अच्छा, एक एक 5 सिफर जमा 50 कितना बना था? 1200, और 100 डिवाइड बाय 10, 10, मैं की 10 तू 10, टोटल 1210। रिपेयर अलाउंस ये कैलकुलेटर जो है वो अंडे दे रही हैं बैग में। कितनी कैलकुलेटरियां आ गई हैं? 918। 918 क्या है?
918 क्या है? रिपेयर अलाउंस 918 है। नहीं भाई ने निकाला होगा क्या मतलब? मुझे भाई से पूछने दो, कौन सा भाई था? 918 क्या है? पीछे वाला बोला है 918 क्या है, आगे वाला बोला है हाँ, मैं नहीं बोला, अब बोला 918 क्या है? ठहर जा ठहर जा ठहर जा ठहर जा ठहर जा, ये 1 मिनट, ये कितना था? 242। मुझे जरा इसको जवाब दे लेने दे जरा, फिर अगला पढ़ाते तो बाद में, पढ़ाना तो चलता रहता है। 242 मुझे लगता है तो ये बता रहा था, तो ये चाचू ने सॉल्व करना है आगे सारा। परेशान ना हुआ करे, छोटी जिंदगी है, परेशान मुंह बना लेते हो। 5 टैक्स पेड, तो ये बिजनेस का क्या है? खर्चा है। हमने कहा था सारे टैक्सेस पे करने की इजाजत है, सिवाय एक टैक्स माइनस नहीं कर सकते, वो है इनकम टैक्स। तो ये तो टैक्स माइनस करें। भाई मुझे लग रहा है मैं आपको 10:30 से देख रहा हूँ, आप R2 और टैक्स दोनों इकट्ठे पढ़े? ठीक है, क्लास में मिलना ना। 5 टैक्स, ठीक है, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। कितने? 20। लॉयर फीस भी हमने पढ़ा था माइनस करने की, कितनी? ओ बोलो 50। सैलरी ऑफ केयर टेकर हु कलेक्ट्स, तो रेंट कलेक्शन चार्जेस है ना, ये रेंट कलेक्ट कर रहा है, तो कितना माइनस करने की जरूरत होगी? रो रहा हूं, लोअर ऑफ, जी बोलें, एक्चुअल या 4% ऑफ 1210, 48.4, लोअर 46। समझ के समझ को समझो, समझ भी आखिर समझ है, जो ना समझे समझ को समझो वो बे समझ है। चले आगे। भाईजान पानी तो आप पी रहे हैं, 13 लेक्चर ले लिए मैं पिछले वाले, माशाल्लाह 13 लेक्चर लिए मैं, तो इधर बैठने का फायदा है, वरना तो फिर। इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 1% ऑफ मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी जो भी मर्जी हो, उसका 1% इंश्योरेंस प्रीमियम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंश्योरेंस प्रीमियम उसका 1 है या 2 है। मुझे बताएं इंश्योरेंस प्रीमियम दिया कितना? अच्छा ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है या इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है? तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो माइनस करने की इजाजत है, बस करें माइनस। मैं क्या दूं? 200, मुझे कह रहा है 200, मैं क्यों दूं 100? इंश्योरेंस प्रीमियम 200। अच्छा 602 क्या रिपेयर एंड मेंटेन, अच्छा वो तो चाचू माइनस कर लेंगे। आज बच्चा डंके की चोट पे बोल रहा है। सात वाले कैलकुलेटर पकड़े ना जरा, कैलकुलेट करें टोटल क्या आ रहा है। छह सौ, ये 600 तो बिल्कुल 600, बहुत जल्दी बता दिया आप लोगों ने। पढ़े हो कर जाके या कोई नहीं पढ़े? 10 सी 10 तो कितने बजे पहुंचे थे कल घर? 5 बजे। 5 बजे क्या करते रहे हो 5 बजे तक? 5 बजे तक कॉलेज में था, क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी में था। क्या कर रहे थे लाइब्रेरी में बैठ के? FAR कर रहा था। पंखे गिन रहे थे? नहीं FAR पक्की बात है, FAR कर रहे थे। फिर असर जाके पड़ी 5 बजे, फिर असर से मगरिब क्या किया? खाना बनाया। खाना बनाया, खुद कहते हो घर वाले इतने, फिर कहते हो खाना बनाया। हॉस्टल है? नहीं घर पे। अच्छा चलो ठीक है, असर से मगरिब खाना बनाया। हम तो आधे घंटे में बना लेते हैं खाना, अब आपके इलाके में घंटे में बनता है। मगरिब से ईशा क्या किया? फुटबॉल खेलने चला गया। ईशा के बाद क्या किया? जिम चला गया। तो चुप्पी है तो जो 15 दिन पहले ही शॉर्ट है सेशन में, वो नहीं सर पान पड़ा था 1 बजे तक। कैलकुलेटर ऑन करो, रिप्ले लगा के 602 दिखाओ कहाँ है। बाने बंदा, ये कैलकुलेटर किधर है?
रजिस्टर किधर है? आज घर से बॉल पॉइंट किधर है? आज घर से, घर वालों ने रजिस्टर नहीं देके भेजा? नहीं सर, पिछले लेक्चर से ये पिछले लेक्चर नहीं लिए तो आज क्या करने बैठे हुए हो? समझ नहीं आए? नोट्स लेने नोट से लेक्चर का क्या ताल्लुक है? ये बहाने चलेंगे सीए में? आएगा कहना आई क्या है, मैं नोट्स लेना भूल गया था, मुझे माफ कर दो, इस बार पास कर दो, इस तरह के बहाने चलेंगे आई में? नेट नहीं आ रहा था मेरे इलाके में, बॉल पॉइंट नहीं मिल रही थी मेरे इलाके में, रजिस्टर शॉर्ट हो गए थे, डाउनलोड नहीं हो रहे थे नोट्स, मुझे पता नहीं चल रहा था, लेक्चर शुरू हो गए। इनमें से कोई बहाना आई सुनेगा? कोई एक बहाना? भाई जिन्होंने पढ़ना है वो हर हालात में पढ़े हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ना वो इस क्लास में बैठ के भी मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो क्या जवाब आ गया? 602 इज योर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। वो बिलाल को बुलाएं, चले ना बुलाएं। तो डन जी, समझ आ गया कोई थोड़ा बहुत? तो अगर बैड डेट उसी साल हो जाए तो इनकम में भी डालेंगे, एक्सपेंस में भी डालेंगे। और इस साल किराया कमाएं लेकिन बैड ना हो और कंफर्म हो अगले साल भागाए, तो फिर पिछले साल इनकम में डालेंगे और उससे इंग्लिश भी अच्छी समझ आती है। अनपेड रेंट हैज बीन इंक्लूडेड इन इनकम एंड टैक्स हैज बीन पेड। अच्छा, अगर बैड डेट के साथ लिखा हुआ ना बट इरिकवरेबल, तो इसका मतलब है कि हमने उसे घर से निकाल दिया हुआ है। वो भी शर्त है ना, घर से निकालना, अजीब सी बात है लेकिन चले, घर से निकालना ये भी शर्त है। और उसके खिलाफ क्या शुरू कर दिया हुआ है? लीगल प्रोसीडिंग भी शुरू कर दी हुई है। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाए जी। हाँ लेकिन इसको शो तो करना है ना। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाए। हम शो करने की तो क्लास में आते हैं हम, तो फिगर शो करने। हमने फिलहाल सिर्फ ये सीखना था कि इंटरेस्ट इनकम कब नॉर्मल रिजीम में जाएगी और कब फाइनल रिजीम में जाएगी। हमने बस ये सीखना है, इंटरेस्ट इनकम कब नॉर्मल में जाएगी, कब फाइनल रिजीम में जाएगी। बाकी इसके न्यूमेरिकल आने वाले दिनों में होंगे। कोई चीज भी आपको कराए बगैर न्यूमेरिकल में नहीं डाली जाएगी। आज के टेस्ट का आखिरी न्यूमेरिकल सबसे कमाल था, सेक्शन 7B, रिवाइज कर लें। हमने ये पढ़ा था कि अगर इंडिविजुअल या एओपी कहीं पैसे रखवा के क्या कमाए, इंटरेस्ट कमाए, कल की क्लास में पढ़ा था। तो अगर वो बैंक या डिफेंस सेविंग से कमा रहा है तो फिर ऐसी सूरत में अगर इनकम 5 मिलियन से कम है, छोटा मोटा इंटरेस्ट है, तो रेट लगा दें 15 या 20%, वो डिपेंड करता है किस में है इन्वेस्टमेंट आपकी। और अगर इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन से ज्यादा है तो फिर किसके ऊपर, फिर इसको कहां ट्रीट करें? नॉर्मल टैक्स रिजीम में। और अगर आपने इनके अलावा कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी किसी दोस्त को लोन दिया हुआ है या और, तो फिर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो कहां जाएगा? नॉर्मल टैक्स रिजीम में। एक टैक्स लगेगा इंडिविजुअल और एओपी में जो इंटरेस्ट इनकम कमाएगा बैंक वगैरह से, ये टैक्स लगेगा ग्रॉस अमाउंट के ऊपर। ये सेक्शन नहीं लगा करेगा जब इंटरेस्ट ही गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, माफ, या 5 मिलियन से ज्यादा है। बैंक वगैरह टैक्स काटेंगे 20% और डिफेंस सेविंग वाले टैक्स काटेंगे 15%। और अगर 5 मिलियन से ज्यादा इंटरेस्ट कमाया तो वो जाया करेगा नॉर्मल रिजीम में। और अगर लोन एग्रीमेंट से कमाया वो भी जाया करेगा नॉर्मल रिजीम। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। अगर ये इस तरह के कोई सर्टिफिकेट आपने हैं तो फिर ऐसी सूरत में डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की जगह ये सर्टिफिकेट होंगे। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, रेट कितना लगेगा? ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। कंपनीज के लिए इंटरेस्ट इनकम हमेशा कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है, इसके सवाल हैं इंशाल्लाह, उनको देखेंगे कल। लेकिन नीचे और न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत नहीं, बस ये किताब आ जाए तो इसके प्रॉपर न्यूमेरिकल इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। भाई वो बांटो जिस चीज़ के पास चैप्टर नहीं है। अब अल्लाह का शुक्र है हमारी किताब आ चुकी है, मतलब प्रिंटिंग के लिए चली गई है, तो इसलिए हमें सफ़ा नंबर पता है, तो इसलिए हमें सफ़ा नंबर की अब टेंशन नहीं है। जी हाथ खड़ा रखें जिसके पास नोट्स नहीं है।
पिछले चैप्टर्स के नोट्स टीएस से ले लीजिएगा। पिछले चैप्टर के नोट बता दें, प्रॉपर्टी और अदर सोर्स के नोट्स कितने लोगों के पास नहीं है? ठीक है, 15-20 कॉपीज करवा लो प्रॉपर्टी और अदर सोर्स। कैपिटल एसेट, अच्छा मोहतरम, ये घर है जिसे आप कहते हैं ना घर तक आ गए हो तुम, तो ये क्या है? घर है। और ये दुकान है, दुकान। ये वो पतली गली है जिसमें बंदा खड़ा हुआ है, इसी का घर है और इसी की दुकान है। दिल चाहे तो कभी कभी इधर भी चढ़ जाता है। तो ये इनको सफ़ा ढूंढ दें, सफ़ा मिल गया, पढ़ लें। पढ़ाया जा रहा हो तो पढ़ा करें। अच्छा, अब सवाल है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि घर और दुकान में पड़ी होंगी, तो उनके बारे में सवाल ये राइज होगा कि क्या ये कैपिटल एसेट हैं या नहीं। अगर वो चीज़ें कैपिटल एसेट हुई तो उन पे ये वाला चैप्टर लागेगा, और अगर वो चीज़ें कैपिटल एसेट ना हुई तो फिर देखेंगे उन पे कौन सा चैप्टर लागेगा। मिसाल के तौर पर इसकी दुकान पर जो है, ओ तेरी खैर साड़ा घर ही लै गए तुसी, ओ तुहाडी मेहरबानी छड़ दो साड़ा घर। अच्छा, मिसाल के तौर पे इसकी दुकान पे लगा हुआ है पंखा, इसकी दुकान पे लगा हुआ है पंखा। तो दुकान पे पंखा लगा हुआ है और ये बिस्किट वगैरह बेच रहा है और बॉटल्स वगैरह बेच रहा है और चीनी दावल चावल वगैरह बेच रहा है, ये चीज़ें बेच रहा है। तो ये जो है ये इसका डेप्रीशिएबल एसेट है। ये कौन सा एसेट है? जिसको इसने बिजनेस के चैप्टर में क्या करना है? डेप्रीशिएट करना है। तो इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट नहीं है, ये कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि ये डेप्रीशिएबल एसेट है और इसको डील करेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर, इसको डील करेगा इनकम फ्रॉम। तो डेप्रीशिएबल एसेट पे हमने क्रॉस लगा दिया। क्रॉस मींस नॉट अ कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट नहीं है। नेक्स्ट, दुकान में पड़ा हुआ स्टॉक, बिस्किट, बॉटल्स, चीजें वगैरह फॉर सेल जो आपने रखी हुई है, बिस्किट्स वगैरह दुकान में पड़े हुए हैं, इनका बेचना भी जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में, क्योंकि ये आपके बिजनेस का क्या है? स्टॉक। स्टॉक जो सामान बेचने के लिए दुकान पर पड़ा होता है। बड़ा फ्रेश माइंड के साथ ताज़ा चैप्टर है, ताज़ा ताज़ा इसको अटेंड करें। साढ़े को भी मोबाइल है, हम भी जनरल पे लगा दें। कौन है ये? अच्छा, तो ये कैपिटल एसेट नहीं है और ये भी कैपिटल एसेट नहीं है। द रीजन इज कि ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? तो बोतल का बेचना, बिस्किट का बेचना, लेज का बेचना, इन चीजों का बेचना हम किस चैप्टर में देखेंगे? खुरक ना करो, हम किस चैप्टर में देखेंगे? बिजनेस के चैप्टर में। और दुकान पे लगे हुए पंखे, दुकान पे लगे हुए एसी, दुकान की बिल्डिंग, दुकान के अंदर जो है वो और चीजें आ रही हैं, दुकान पे पड़ी हुई कुर्सियां, दुकान पे पड़ी हुई मेजें, ये क्या हैं? डेप्रिशिएबल एसेट है। यानी बिस्किट की दुकान है, बोतल की दुकान है, चावल चीनी की दुकान है, तो आप जाके ये तो नहीं कहेंगे भाईजान पंखा पसंद आ रहा है जरा तार के दे दें, क्योंकि ये पंखे की दुकान तो नहीं है। जनरल स्टोर है, इसके ऊपर आप कहेंगे यार तुम्हारी कुर्सी बड़ी अच्छी लग रही है, जरा उठो मैं खींचूं, तो कुर्सी तो क्या होगी? लेकिन जो चीजें उसने बेचे, एसी चलवा दे भाई, एसी चला दो, पार नीचे करो। लेकिन जो चीजें आपने बेचने के लिए रखी होंगी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्टॉक एंड दैट विल नॉट बी अ कैपिटल एसेट। वो वाला एसी भी दैट विल नॉट बी अ कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट नहीं होगा। डन। इसी तरह
घर में जो चीजें पड़ी हुई हैं, घर में चीजें पड़ी, अब हम घर तक आ गए हैं मादरत के साथ। घर में पड़ी हुई जो मूवेबल चीजें हैं, मूवेबल को क्या कहते हैं उर्दू में? हिलेबल। घर में जाके आपने चीजों को हिला के देखना, जो हिल गई ना, जो भी हिल गई, हिलाते हिलाते खुद नहीं हिल जाना, जो हिल गई वो कैपिटल एसेट नहीं है, वो कैपिटल एसेट नहीं है। घर में पड़ी हुई मूवेबल चीजें, ये भी क्रॉस, क्रॉस मींस नॉट अ कैपिटल एसेट। बर्तन हिलाइएगा, हिलेंगे तो नॉट अ कैपिटल एसेट। साइकिल हिलाइएगा, हिलेगा तो इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। फर्नीचर को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे ले जाइएगा, सो इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। कुछ सोया हुआ तो बेड हिलाइएगा, कोई बैठा हुआ तो सोफा हिलाइएगा, इट इज नॉट अ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा आपका मजाक नहीं है। और इसी तरह घर के अंदर पंखा हिला के देखिएगा डंडे से, हिलेगा, सो इट इज नॉट अ। गाड़ी को हैंड ब्रेक खोल के हिला के देखिएगा, हिलेगी, इट इज नॉट अ। मोटरसाइकिल को हिला के देखिएगा, घर में पड़ी हुई हर वो चीज जो हिलेगी, दैट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। लेकिन एक ट्राई जरूर कीजिएगा, वो मैं आपको बताता हूं। वो जरा घर को हिलाइएगा, घर को हिलाइएगा, नहीं हिलेगा। सो इट मीन्स घर अपनी जात में क्या है? बिकॉज इट इज नॉट हिलेबल, यू कैनॉट हिलाइट। अल्लाह विल हिलाइट, जरा you cannot highlight it. So unless you become a jinn, so हिलेबल चीजें जो घर में होंगी वो साइड पे होके नोट कर लेंगे। एग्जांपल साइड पे होके, पंखे के 4 ब्लेड जरूरी नहीं है, 2-3 ब्लेड बना के जल्दी जल्दी बनाए डायग्राम। जितनी शौक से साथ वाला इधर पढ़ रहा है, अगर पहले दिन से पढ़ा होता, let's have some H2O along with NaCl। भाई क्यों देख रहे हो हम पानी कैसे डाल रहे हैं? हम तो आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे। जी पानी किसी को चाहिए? मुंह नहीं खोलना, बोतल करें मुंह खोलना। पानी किसी को? पुत्र तेन तो मैं वेखना पानी, भाई पानी, भाई जन पानी, डायग्राम बना लो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अच्छा क्यों सीरियस क्यों नहीं पढ़ाई चाहिए? बना के नहीं रहे? समझ आ गई है, समझ आ गई तो सारी किताब ही समझ आ गई, तो सारी डायग्राम में याद रहेंगी ना इंशाल्लाह। ये जी पानी, भाईजन पानी, पानी, भाईजन पानी पीना, भाईजन मुंह खोलो। दिलवा लें यार पानी थोड़ा सा हमारे से, नहीं बोतल। अल्लाह अकबर, बोतल खुल चुकी है। साफ है ना? बेटा तो ये बातें आ गई हैं, लाहौर की हवा लग गई है तुझे, इसीलिए तो लगी हुई है। खोलो पूरा खोलो, मैं डायग्राम चेक करने आ रहा हूँ आपकी। बनाओ ना, जल्दी बनाओ ब्रो, क्या कर रहे हो तुम? सोचा था क्लास में लाइव पानी सर्व हो रहा होगा एडमिशन लेते हुए, नहीं सोचा था? ओके
कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई भी प्रॉपर्टी जो आपके पास है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन, चाहे वो बिजनेस की है या नहीं है, कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ चीजें मैं स्पेसिफिकली कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर निकाल रहा हूं। तो ये अजीब डेफिनेशन है, जैसे रेंट ने बताया था क्या क्या रेंट है, थोड़ी देर बाद जाके बताया था इस चैप्टर से क्या निकाल रहा हूं। लेकिन ये डेफिनेशन शुरू ही यहां से हो रही है कि मैं क्या क्या चीजें निकाल रहा हूं। कहते हैं ये चार चीजें कैपिटल एसेट नहीं है। हमने कहा बोल, कहते हैं बोलने लगा हूं। बट डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड दुकान पे जो बेचने के लिए सामान आपने रखा होता है वो है, ये कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि इस पे कौन सा चैप्टर लगेगा? बिजनेस का चैप्टर लगेगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स, जैसे आपने डॉक्टर साहब ने अपनी क्लिनिक के ऊपर कॉटन रखी हो या किसी दुकानदार ने टिश्यू पेपर रखा हो जगह साफ करने के लिए। कंज्यूमेबल स्टोर्स, जो चीजें इस्तेमाल हो जाती हैं, बेचने के लिए नहीं, कंज्यूम करने के लिए। और रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से तो आप लोग फिनिश गुड्स बनाते हैं, जैसे होंडा एटलस कार के लिए रॉ मटेरियल टायर होगा, लोहा होगा, बजरी। तो रॉ मटेरियल जिससे आपने क्या बनानी है? फिनिश गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। असल में ये स्टॉक का लफ्ज यहां से मिल रहा है, स्टॉक फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। टिश्यू पेपर वगैरह बाकी चीजें फॉर द पर्पज ऑफ, रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ। तो ये फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस के साथ ये तीनों लफ्ज मिल रहे हैं। तो जो स्टॉक आपने बिजनेस के लिए रखा हुआ है, जो स्टॉक आपने, जो कंज्यूमेबल स्टोर्स आपने बिजनेस के लिए रखे हैं, और जो रॉ मटेरियल आपने, ये सारा का सारा कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में। एनी प्रॉपर्टी फॉर विच अ डेप्रिसिएशन डिडक्शन इज अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, हर वो प्रॉपर्टी जिसमें बिजनेस के चैप्टर में अंजुम डेप्रिसिएशन अलाउड है, हर वो प्रॉपर्टी जिसमें बिजनेस के चैप्टर में क्या अलाउड है, वो प्रॉपर्टी भी हमारे बिजनेस के चैप्टर में जाएगी। मिसाल के तौर पे दुकान पे पड़े हुए लगे हुए पंखे, दुकान पे लगे हुए एसी, दुकान पे पड़ी हुई कुर्सियां जिन पे वो बैठता है, बेचने के लिए नहीं रखी हुई। तो बिजनेस के वो एसेट्स जिनको हम बिजनेस के चैप्टर में क्या करेंगे, वो भी इस चैप्टर से बाहर निकल गए, क्योंकि वो कैपिटल एसेट नहीं। हम कैपिटल एसेट्स की मिसालें पढ़ रहे हैं, जो डज नॉट इंक्लूड एनी प्रॉपर्टी फॉर विच डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन होगी इंटेंजिबल्स के ऊपर, इंटेंजिबल्स के ऊपर अमोर्टाइजेशन होगी। बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे बिजनेस के चैप्टर में, इतना पढ़ेंगे कि आप कहेंगे खुदा के लिए बस कर दें। इंटेंजिबल्स को अमोर्टाइज किया जाता है, सॉफ्टवेयर वगैरह। तो जाहिर बात है दुकान पे कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पड़ा है तो उसको हम डेप्रिशिएट करेंगे या अमोर्टाइज करेंगे? अमोर्टाइज। और या एनी हिलेबल प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी घर में जाके हिलाना है अपने चीजों को। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, आपके जाती इस्तेमाल में, इसलिए मैं उसके घर तक चला गया था, जाना नहीं चाहिए था। हेल्ड फॉर बाय द बंदा, बाय द बंदा और हिज फैमिली डिपेंडेंट, जैसे बीवी है, बच्चे हैं, तो और हिज फैमिली डिपेंडेंट्स। तो घर में आपके इस्तेमाल में जो भी चीजें आ रही हैं जिन्हें आप हिलाएं तो हिले, हिलाएं तो वो सारी भी नहीं है, नहीं है, घर में तो पड़ी नहीं है, वो सारी क्या नहीं है? ओ फील कर रहे हैं? फेल्ट या कराऊं? कराऊं। ओ हाँ, फॉलोइंग एसेट्स, फातले का दिल थाम ले। हेल्ड फॉर जाती इस्तेमाल बाय द बंदा और हिज बीवी बच्चे शैल बी ओ कंसिडर्ड एज, कहते हैं घर में अगर ये चीजें हिलाने से हिलें तो इनको मैं जबरदस्ती कैपिटल एसेट कह रहा हूं। भाईजान मैंने पढ़ने को कहा है, क्यों पढ़, मैं पढ़ाऊंगा। पांटिंग लगी हुई जो भी है,
दीवार पे पेंटिंग, स्कल्पचर, मुजस्मा वगैरह, ड्राइंग और अदर आर्ट ऑफ जेवलरी। अम्मी की अंगूठी ऐसे जाके पकड़नी है, अम्मी कैपिटल एसेट, अम्मी कैपिटल एसेट। चूड़ियां उतारनी, अम्मी कैपिटल एसेट। बेटा हिलेबल है, अम्मी नहीं, एक्सेप्शन है। अम्मी आपने बेटा मैंने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। ओ अम्मी लेवल है। रेयर मुसव्विदा को पुरानी बुक, रेयर फोलियो, रेयर बुक, हर बुक नहीं, रेयर, रेयर रेयर रेयर। स्टैम्प्स किसी के पास पड़ी हुई है महंगी सी, फर्स्ट डे कवर भी स्टैम्प्स के लिए यूज होता है। कॉइन या मेडोलियन को पुराने मेडल कॉइन पड़े हुए हैं, मुझे साथ वाले को देख रहे हैं, नहीं मैं एंटीक कह रहा हूँ, तो कोई एंटीक आइटम पड़ा हुआ है। तो ये सारे हमारे लॉ की नज़र में क्या हैं? हालांकि ये सारे के सारे, फिर भी हमने इनको क्या कह दिया? चलें साइड पे होकर याद कर लें इनको। जी कौन सुना देगा? हाथ खड़ा करें। मूवेबल एसेट्स एक्सेप्ट फ्यू, वो फ्यू कौन से हैं? पेंटिंग वगैरह। अब ये डायग्राम हमारी पूरी हो गई। एक्सेप्ट फ्यू। जी भाई क्या बोल रहे थे आप? कितने हद तक अपने अल्फाज में लिखें? आपको तो मैं बिल्कुल भी नहीं ज्यादा दूंगा, जितने हद तक हो सके लॉ के अल्फाज में लिख के आइएगा। चलें लाइट चली गई, कोई नहीं, देखें हम तालीम के फ़रोग के लिए कैसे कोशिश आएँ, हम जारी रखेंगे। कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ, यार वैसे बंद ही रखो, मजा आ रहा है। हेल्ड बाय वेदर और नॉट कनेक्टेड बट डज नॉट स्टॉक कंज्यूमेबल स्टोर मटेरियल हेल्ड फॉर पर्पस ऑफ, हर वो प्रॉपर्टी जिस पे डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन अलाउ है, हर मूवेबल प्रॉपर्टी चाहे आपके इस्तेमाल में चाहे आपके बीवी, लेकिन अगर आपके या आपके बीवी बच्चों के इस्तेमाल में ये वाली चीजें आए तो ये सारी की सारी क्या हैं? कैपिटल एसेट। चलें पानी पी लें फिर आगे चलते। H2O निकालो ना बैग से, H2O। हो गया, सर्विस बंद है। ओके जी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो इतनी महंगी होती भी नहीं आमतौर पे, आ सकती है वैसे तो आने को। अच्छा जी, अच्छा एक बहुत बड़ी चीज है जो असल में इस चैप्टर में आएगी, वो होगी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, वो होगी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स। वो बिलाल को बुलाएं भाई। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स का बेचना भी इसी चैप्टर में आएगा। शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी दैट डज नॉट फॉलो द डेफिनेशन ऑफ, वो हम देखेंगे फिर। और एक और मिसाल है, अब ये कैपिटल एसेट्स की हमने अपनी तरफ से मिसालें डाली हुई हैं डब्बे में। डब्बे में जो चीज़ें होंगी वो सिलेबस का पार्ट नहीं होंगी, आपके समझने के लिए होंगी, मतलब उनको याद नहीं करना होगा। तो शेयर ऑफ मेंबर इन अ पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब है? देखिए एक तो होते हैं शेयर्स ऑफ कंपनी। शेयर्स ऑफ कंपनी का मतलब ये होता है कि आप किसी कंपनी के अंदर आपने शेयर खरीद लिए हैं 4-5 हज़ार, आप जब उनको बेचेंगे, ज्वेलरी पे कैसे गेन आता है? आपने 10,000 की ज्वेलरी खरीदी, 11,000 की बेच दी, गेन कितना आया? वो कैपिटल एसेट के चैप्टर में चला जाएगा।
शेयर्स आपने 500 रुपए का खरीदा एक शेयर और 600 रुपए का बेच दिया, तो कितना गेन आया? 100 रुपया। शेयर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप फर्म का मतलब बताएं। शेयर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप फर्म, हाथ खड़ा करके मतलब बताएं। 3 पार्टनर हैं ए बी सी। सी एक दिन आके रोने लग गया। बी ने कहा क्या हुआ? सी ने कहा मैं छोड़ के जा रहा हूं, तुम दोनों को देख लिया मैंने, हमेशा तंग करते हो मुझे। बी ए और बी ने कहा जाओ। मेरा ख्याल तो रोकोगे तुम मुझे, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना रोएंगे तो रोकेंगे, जा। अब वो जमाना नहीं लोग रोकते हैं, ठीक है दरवाजा खोल दें भाई के लिए। तो सी को ए और बी ने कहा जा। अब सी अपना हिस्सा एफ को बेच के जाएगा, तो सी को हो सकता है कुछ ना कुछ गेन आए। जब उसने बिजनेस में पैसा डाला हो तो शायद उसने 1 लाख रुपए डाला हो, लेकिन अगले बंदे को कहे मैं तुम्हें ये हिस्सा 1,20,000 का बेच के जा रहा हूं क्योंकि अब एओपी बड़ी चल पड़ी हुई है। तो मतलब समझ आया, शेयर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप फर्म। तो लिखें कोई पुराना पार्टनर किसी नए पार्टनर को अपना हिस्सा जाए। पुराने बेच, तो कोई ऐसी बात नहीं, मिसाल लिखवा रहा हूं। पुराना पार्टनर किसी नए पार्टनर को अपना शेयर बेच दे। पुराना पार्टनर नए पार्टनर को बोले अपना शेयर बेच दे। तो बता दें जो गेन शेन आएगा वो किस चैप्टर में जाएगा? कैपिटल गेन के चैप्टर में। और कैपिटल एसेट में क्या क्या आएंगे? डन। अच्छा, इनको हमने कैटेगरीज बना दी है। इसकी वजह फिर हम देखेंगे कल के, आज ही देखेंगे इसको कैटेगरी क्यों बनाया। ये कैटेगरी का लफ्ज, दीज कैटेगरीज आर ओनली प्रिपेयर्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, दे शुड यूज दिस वर्ड। आपने पेपर में ये लफ्ज यूज नहीं करना भाई। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बिलाल साहब वो चाहिए हमें चैप्टर 5 में से, वो ज़रा देख लें, वो सफ़ा आगे पीछे से प्रिंट करके ला दें सबके लिए। और आज के नोट्स में कैपिटल गेन के चैप्टर के एंड पे ही उसे अटैच कर देना, उस सफ़े को जो ऑनलाइन वालों के लिए अपलोड कर रहे होगे। आखिरी सफ़े पे चैप्टर 5 का वो सफ़ा अटैच कर देना। एक सफ़े पे डेफिनेशन होगी, अगले पे शायद एग्जाम्पल्स हों। अच्छा, अब मोहतरम फिलहाल आप अपने जहन में दो वो ले लें कैटेगरीज। एक हुआ करेंगे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, ये भी क्या होंगे? कैपिटल एसेट। और एक हुआ करेगा पेंटिंग स्कल्पचर वगैरह, ये भी क्या हुआ करेगी? कैपिटल एसेट। ठीक है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात सुने। कैटेगरी 1 में क्या है मिसाल के तौर पे? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स। और कैटेगरी 2 में क्या था मेरे भाई? ज्वेलरी वगैरह। लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है ऊपर। अभी हम आने वाले सफों पे पढ़ेंगे कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पे गेन आया तो वो इनकम है। यानी शेयर आपने 10,000 के खरीदे थे, 12,000 के बेच दिए, कितना गेन आया? ये आपकी इनकम है। और अगर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के बेचने पे लॉस आया, यानी 10,000 के शेयर खरीदे थे, 9,000 के बेच दिए, 10,000 के खरीद के 9,000 के बेच दिए, तो 1,000 क्या आ गया? ये लॉस खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत है। और अगर आपने जिंदगी में कभी ज्वेलरी खरीद के बेची, 10,000 की खरीदी 12,000 की बेच दी, पेंटिंग खरीद के बेच दी, 10,000 की खरीदी 12,000 की बेच दी, तो गेन क्या होगा? 2,000 तो होगा। गेन कहां जाएगा? इनकम में। और अगर आपने ज्वेलरी 10,000 की खरीद के 7,000 की बेच दी, तो लॉ मेकर कहता है नसो यहां से, हम तुम्हें लॉस माइनस करने दें, हम कभी तुम्हें लॉस माइनस नहीं करने देंगे। तो यहाँ पे लॉ मेकर बड़ा कंजूस, फ्लाई चूस, मक्खी चूस निकला। उसने कहा मैं लॉस को माइनस नहीं करने दूंगा। ये आने वाले सफ़ों पे पढ़ेंगे, लॉ के अंदर भी लिखा होगा। अभी हम तो आपको एक समरी बता रहे हैं।
कभी कभी कोई कंपनी नई बनी होती है तो उसके शेयर्स अगर आप बेचें तो गवर्नमेंट कहती है इसकी इनकम माफ है, तो फिर उसकी इनकम भी माफ होगी, और उसको बेचने पे लॉस आया तो वो भी इग्नोर करेंगे, यानी खर्चे के तौर पे माइनस नहीं होगा। तो रूल ये बना कि अगर आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचें तो गेन को आपने इनकम में डालना है और लॉस को आपने खर्चे में डालना है। और अगर आप ज्वेलरी वगैरह बेचें तो गेन को आपने इनकम में डालना है और लॉस को इग्नोर करना है सवाल सॉल्व करते हुए, यानी लॉस को माइनस नहीं कर सकते। क्या वही क्या इसको क्या नोट कर रहे हैं, पता नहीं, दोबारा नोट करने कर लीजिएगा। ऐसे वो हुआ है, वही तो नोट हुआ है। एग्जेम्प्ट इनकम का गेन इग्नोर करना है। तो ये एक बड़ा जुल्म है कि ज्वेलरी वगैरह पेंटिंग वगैरह का लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं। प्राइवेट कंपनी का गेन इनकम है और लॉस डिडक्शन। ज्वेलरी वगैरह का गेन और लॉस, एग्जेम्प्ट एसेट का गेन इनकम नहीं है और इसका लॉस नहीं है। इसका भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। पॉइंट नंबर 1, अगेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट अदर देन एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट गेन की बात नहीं कर रहा मैं, उस पर टैक्स नहीं लगाना। Again arising on the disposal of a capital asset shall be chargeable under the head। कैपिटल एसेट के बेचने पे जो गेन आएगा वो किस चैप्टर में जाएगा? तो जाहिर सी बात है यहीं जाना था, और कहां जाना था। तो कैपिटल एसेट के बेचने पे जो गेन आया करेगा वो किस चैप्टर में जाया करेगा? कैपिटल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गेन अराइजिंग लिखा हुआ है। अराइजिंग का मतलब यह है कि अगर आपने शेयर्स बेच के गेन अर्न किया किसी और साल और रिसीव किया किसी और साल, तो फिर जिस साल अर्न किया उस साल इनकम में जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने ज्वेलरी बेची इस साल और ज्वेलर शॉप वाले ने कहा था पैसे ले लेना अगले साल, तो फिर गेन किस साल इनकम में जाएगा? इस साल या अगले साल? इस साल, क्योंकि अराइज इस साल हुआ है और रिसीव कब हुआ है? The gain is the taxable in the year in which it is earned and not the year in which it is received. It means that if we sell the shares in 16 and receive the money in, तो इनकम पे कब टैक्स लगेगा? 16 में। अच्छा, ज्वेलरी है, आपने खरीदी 10,000 की और बेची 12,000 की। अच्छा भाई, गेन का ना एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपने आज मेरे से समझना है, और इसको क्लास के बाद आके ये ना कहिएगा कि मुझे रिवाइज करवाएं। ये बस एक ही दफ़ा मैं समझा रहा हूँ और इसको अभी समझ लेना है बस। ये फॉर्मूला है पूरा, एक बड़ी मेहनत करके ना फॉर्मूला हम बनाने लगे हैं गेन निकालने का। गेन निकला करेगा A माइनस बी। ये मैं बता रहा हूँ, फिर ये कहिएगा ना बताया नहीं मुझे, समझाता हूँ, अभी समझ नहीं आएगा मुझे पता है। A माइनस बी, ये देखते रहिएगा जरा। वेयर A इज द कॉन्सिडरेशन, ढूंढे जरा। 12,000, हाल माशाल्लाह समझदार बच्चे। A इज द कॉन्सिडरेशन। अच्छा, B समझ रहे हैं मेरे से आप लोगों ने? B इज द कॉस्ट। B इसकी क्या होगी? कॉस्ट होगी। सुभान अल्लाह, क्या फॉर्मूला बनाया। अगर आप जिंदगी की किसी मोड़ पे A में से B माइनस कर दें तो बाहर C नहीं आएगा, बाहर गेन आएगा। ये इसका फॉर्मूला है, देखें बड़ी मेहनत से बनाया उन्होंने आप लोगों के लिए कि पेपर में गलती ना हो जाए। कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। फेल्ट? फील हो गया या करवाऊं? किसी को समझ ना आया हो तो हाथ खड़ा करें। आ गया? बहुत तसल्ली से मैंने कोशिश की है समझाने की। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि कितने का बेचे आपने,
12,000 का, खरीदा कितने का था, तो गेन कितना आया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। करें जरा नोट, आज करें इसको, नोट करें जरा, करें जरा, याद हो जाएगा इस तरह आपको बैठे बैठे। कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, क्या फॉर्मूला, ए माइनस बी, कहाँ E इज इक्वल टू MC स्क्वायर और कहाँ हमारा फॉर्मूला E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, भी शर्म आ गया। ये फॉर्मूला समझ लें, कोई मसला है तो मुझे बता दें। अभी 12,000 की चीज बेची है, 10,000 की खरीदी थी, गेन कितना आया, छा गए आप लोग। इस तरह नहीं बताना, A माइनस बी करके पेपरों में बताना है, ठीक है। मोबाइल साथ साथ जरा चेक करते रहे, वो मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा। फ्रेश हो जाता है जरा बंदा बैठे बैठे, डिट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ए होता है कंसिडरेशन, और बी क्या होता है, सुभान अल्लाह। ये डब्बा कोई मैं आपको टिक कराऊं तो उसे टिक किया करें, वरना डब्बे को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। वाई यू कहेंगे पेज 258, क्वेश्चन नंबर 1। सुबह होती है, शाम होती है, अच्छा इस सफ़े पे आप वो 3-4 लाइनें पहले सफ़े पे ही छोड़ दें, न्यूमेरिकल के फेस के लिए 5-6 लाइनें, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निकालना शुरू करते हैं जी। बिजली के बिल के ऊपर अक्सर लिखा होता है एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा टैक्स, वो किस है? वो इनकम टैक्स नहीं, वो टैक्सेस हैं, वो हमारे। मिस्टर कासिम नहीं होता, खाला रशीदा का बेटा, छत से गिर गया, आंध होगी कोई। मिस्टर कासिम ने ये चीजें बेची हैं टैक्स ईयर 2012 में। एक तो बेचे हैं एबी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, 2008 में खरीदे थे, 2012 में बेच दिए। कितना नुकसान आया, फायदा आया, कितना फायदा आया, 30,000। डी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, कितना नुकसान आया, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स। अच्छा आज तो मैंने आपको कहा है कि सिर्फ प्राइवेट कंपनी के शेयर्स यहां जाएंगे, लेकिन जब मैं कल आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की, तो उसमें हम साबित करेंगे कि इनकम टैक्स वाले की करें कि सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मैं कितने गल्ला कर रहे हैं, मैं इधर तुम इधर, मैं इधर तुम इधर, मैं इधर तुम इधर, मैं इधर तुम इधर, मैं इधर तुम इधर। ओके, तो कल हम पढ़ेंगे ऐसी पब्लिक कंपनी जिसने अभी अपने आप को लिस्ट नहीं करवाया स्टॉक एक्सचेंज में, उसे कंपनी लॉ वाले पब्लिक कंपनी ही कहेंगे, लेकिन हम उसे प्राइवेट कंपनी कहेंगे, क्योंकि इसने अभी तक अपने आप को लिस्ट नहीं करवाया। हजम तो नहीं हो रही आपको बात, लेकिन कल इंशाल्लाह हजम करवाएंगे। तो ऐसी पब्लिक, कल से मंडे, यानी ऐसी पब्लिक कंपनी जिसने अभी तक अपने आप को लिस्ट नहीं करवाया, तो उसे हम क्या कहा करेंगे, प्राइवेट ही कह दिया करेंगे। तो इसलिए ये भी पब्लिक अनलिस्टेड है, ये भी पब्लिक अनलिस्टेड है, और कल देखेंगे अनलिस्टेड लिस्टेड में क्या फर्क है। खुदा के लिए मेरे सरताज मेरी ज्वेलरी ना बेचना, चुप कर बेगम, बस बहुत हो चुकी, मैंने पहले ही बहुत कुछ बेच दिया है, चल बेगम उतार कड़े, और बेगम की ज्वेलरी भी बेच दी। ओ ये पेंटिंग ना उतारी है, ये भी बेच दी। खुदा के लिए ये कोई, अब्बू मेरी गाड़ी बेच। कासिम इज फुल फॉर्म। अगर कासिम ये 10-12 चीजें ना बेचता तो आपको कैसे ये सवाल समझ आना था। और फाइनली घर से फर्नीचर भी बेच दिया, क्योंकि कासिम तो कासिम है।
He has also बात होगी चलिए इधर सी He has also informed you that he has earned income from business of 9 lakh. Calculate his tax liability. चलें जी, 4-5 लाइनें फेस के लिए छोड़ दें, फिर वर्किंग वन लिखें। साथ वाले के मत्थे से शुरू करें, एक्सट्रीम राइट साइड मत्थे की। वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम, ऐसे बंदे के साथ बैठे ना करें जो सीरियस ले लें इन बातों को। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। स्टेटस लगाएं, स्टार्टेड न्यूमेरिकल ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड ऑलरेडी डन विद अदर सोर्स एंड प्रॉपर्टी। जरा दोस्त को परेशान करें जिसने अभी तक लेक्चर नहीं लिया, स्टेटस लगाएं। टेंशन राज के डाला करें दोस्त को ताकि वो भी पढ़ने लग जाए। वो पूछे और भाई प्रॉपर्टी का चैप्टर, आप उसे रजिस्टर के, ये देखो 6 दफा लिख लिया हुआ मैंने याद करके, और बोल। इस तरह का दोस्त हो ना आपका, लेवल हो। ओके, कुछ अजीब दोस्त भी होते हैं, पापड़ के लूट में चाहिए होती है। पढ़ा नहीं जा रहा आजकल मेरे से, पढ़ जा रहा है, ऐसे दोस्त ना रखा करें। अच्छा जी, शेयर्स ऑफ एबी प्राइवेट कंपनी, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ एबी प्राइवेट कंपनी, कैच करें। कितने के बेचे? 70,000। कितने के खरीदे थे? खुशी आई, गम आया? खुशा आया। 70 माइनस 40, $70,000 माइनस 40,000। चलें आगे। ये कैटेगरी 1 है ना, इनके गेन इनकम में डालने हैं और इनके लॉस डिडक्शन। डी प्राइवेट कंपनी, कितने का खरीदा, कितने का बेचा? 5,000 का। कितना लॉस आया? 15,000। आप लोग ऐसे भी शक लिख लिया करें, उसमें a माइनस बी फॉर्मूले को छोड़ें, वो तो वैसे ही समझाने के लिए था। 5 का बेचा, 20 का खरीदा था, तो कितना लॉस आया? 15,000। डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ डी ई प्राइवेट, डिडक्शन इज अलाउड, माइनस करने की इजाजत है इसका लॉस। ओके, चलें आगे। डी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, कितने के शेयर खरीदे थे? 30,000 के। बेचे कितने के? 20,000 के। आपके इलाके में बहुत थोड़ा होता है, आपके इलाके में एंड पे ये भी होता है, बड़े स्लो मोड पे होता है। डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ डी कंपनी, कितने के बेचे, कितने के खरीदे थे? 30। बस कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट कर लिया करेंगे हमेशा। मैं की दसा। ओके, why are you khanging? It's not the time to khang. Control your khang for 1 hour 45 minutes so that you can khang comfortably after the class while standing near the generator of college. Shares of N public unlisted company, मुंह में उंगली नहीं डालनी, ये तो बहुत मुनासिब। शेयर्स ऑफ N पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, कितने के खरीदे? 60। कम से कम 1 सेंटीमीटर दूर रखा करें अपनी उंगलियों को और अपने बॉल पॉइंट को मुंह से, 1 सेंटीमीटर कम से कम। वो तो इधर ही ले गया, तो 1 फुट कर दिया तूने। 60,000 के खरीदे और कितने के बेचे? कितना गेन आया? पुत्र गेन नहीं, गेना है 1,40,000। What is the difference between gain and gena?
Gain is gainy and gaina is gaina. Disposal of shares of N. 60 minus 200. लाड़ लो भाई डंडे छोटे लिया दे. What are you smiling at? चलें जी, दर्जी की तरह बॉल पॉइंट इधर रखें सारे. फिट हो रही है? नहीं फिट हो रही. अच्छा, कान बहुत खींच दिए हैं किसी ने. ओके. शबाना क्या बोली? शबाना बोली मेरे सरताज, मेरे कासिम, मेरे सर के ताज ना कर. चुप शबाना, हम तेरी ज्वेलरी बेच देंगे आज. मैंने 10,000 की खरीदी थी, 80 की बेच दी. 70,000 का गेन आया शबाना. मजे कर. ज्वेलरी ऑफ वाइफ. डिस्पोजल ऑफ ज्वेलरी ऑफ वाइफ. जी कितने की बेची? 80 माइनस मैं की दसा 70,000. डिस्पोजल ऑफ ज्वेलरी ऑफ वाइफ. बेटा पेंटिंग खाला के कर दे अबू, जो चीजें बेचने पे आए हैं ना, अम्मी अब्बू ने रास्ते में पकड़ लिया था मेरे से. चलो. पांटिंग, पांटिंग कितने की खरीदी थी? 70,000 का क्या आ गया? लॉस आ गया. लगता है पेंटिंग खरीदते हुए किसी ने कहा था ये पता नहीं शाहकार है क्या है, तो बेचने के तो पता चला कार भी नहीं है. डिस्पोजल ऑफ पांटिंग. डिस्पोजल ऑफ ज्वेलरी ऑफ मेरी बीवी. 90 माइनस कंसिडरेशन पहले लिख दिया करें. एक्सेलेंट. पेंटिंग, ज्वेलरी और इसका लॉस माइनस करने की इजाजत. ये कैपिटल एसेट है, ये नहीं कि कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन ये ऐसा कैपिटल एसेट है इसका लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है. जरा जाके देखते हैं. भाई ये तस्वीर खींचना. अच्छा, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 जो है ना हमने बनाई हुई है, उसको जरा देखते हैं. ये देखें, ज्वेलरी, पेंटिंग, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, रेयर बुक, बला 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 बला. अगर आया लॉस, लॉस इज नॉट अलाउड एज. So that's why पेंटिंग पे लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है. लॉस नॉट अलाउड, इजाजत नहीं है एज खर्चे के तौर पे माइनस करना. लॉस नॉट अलाउड एज डिडक्शन. What are you searching at? Nothing? Okay, let's move next.
एग्जाम टास्क कितने का खरीदा, कितने का खरीदा, कितने का बेचा। इसका गेन इनकम में नहीं डालना क्योंकि ये एग्जाम्प्ट है। जब इसका गेन इनकम में नहीं डालना, इसके लॉस को भी इग्नोर करना। एग्जाम्प्ट ऐसे का मतलब होता है गवर्नमेंट ने कोई कंपनी के शेयर्स वगैरह आपने खरीदे हैं, गवर्नमेंट ने कहा है साल इसके ऊपर टैक्स नहीं देना। तो एग्जाम्प्ट एसेट 1, गेन इज नॉट अलाउड का लफ्ज खर्चों के लिए यूज होता है। गेन इज नॉट इनकम, गेन इनकम में नहीं जाएगा। तो ये फील कीजिएगा। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। एडमिशन के टाइम सोचा था इससे? नहीं सोचा, अभी बहुत कुछ होना। एग्जाम्प्ट एसेट 2, कितने का खरीदा, 25 का। कितने का बेचा, कितना लॉस आया। ये लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत, आइंदा ना बैठना पहले रूम में, ये लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। एग्जाम्प्ट एसेट 2, लॉस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अच्छा, कई दफा लोग अजीब सवाल पूछते हैं, सो पेपर में कैसे सॉल्व करने हैं, ऐसे सॉल्व करने हैं। अच्छा, हमने समझा पेपर में सॉल्व करने के लिए अलग क्लासें होंगी, यही वाली क्लासें हैं। और मेरी भी ना लिखिएगा, बस अंग्रेजी लिख दीजिए। पूछते हैं कई दफा जाते जाते रास्ते में, सर गेट से निकल रहा हूँ सर, पेपर में कैसे करेंगे सर न्यूमेरिकल, तो ऐसे करेंगे। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। कॉइन, कॉइन कितने का खरीदा है, बेचा कितने का। ओ सॉरी, coin, coin is a capital asset and it is category 2. It is category, so in category 2 is the jewelry, coin, painting. The gain is income. So 4 लाख की खुशी रिकॉर्ड करें। coin, दो is equal to नेक्स्ट। सूरज की गाड़ी, चांद की गाड़ी, मेरे बेटे की गाड़ी। सरताज ये ना बेचिएगा, मेरे बेटे की गाड़ी ना बेचिएगा। बेगम चुप कर जाओ, बेटे को सो लेने दो। बेटा सोया, अब्बा ने गाड़ी बेच दी। कितने की खरीदी थी, बेची कितने की। भाई कार कैटेगरी 2 में नहीं आ रही। कार इस लिस्ट में तो नहीं आ रही, तो जो इस लिस्ट में नहीं आ रही, तो फिर ये घर के अंदर पड़ी हुई गाड़ी है, तो ये मूवेबल, दैट्स वाई ये कैपिटल एसेट नहीं है। खा ऑफ सन, मेरे बेटे की गाड़ी। जी बता दें जी, कार ऑफ सन के साथ क्या लिखें, नॉट अ कैपिटल एसेट, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। मॉर्निंग टाइम आवाजें आ रही हैं परिंदों की।
फजर के बाद ना सोया करें, ये जो बुरी आदत है ना इसको खत्म कर दें। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। क्या कहना है? सरताज इस कुर्सी पे मैं बैठती थी, बेगम बस कारपेट पे आ जा, बहुत हो गई। पलंग वो भी लिया, पलंग भी लिया, मैं फिर जा रही हूँ, जा। इस तरह नहीं कहना होता जिंदगी में कि कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह इकट्ठे कारपेट पे जिंदगी गुजारेंगे। होम फर्नीचर, घर तो नहीं बेचा ना, अल्लाह का शुक्र है, घर के अंदर ये चीज़ें बेची हैं अभी तक। तो बेगम को हौसला दें, कोई नहीं। कुछ लोग होते हैं घर नहीं होते, अल्लाह का शुक्र है तो छत के नीचे होम, खुद नहीं रोने लग जाना बेगम के साथ। होम होम फर्नीचर, होम फर्नीचर कितने के? 3000। और बेचा कितने का? 1500। होम फर्नीचर क्या इस लिस्ट में आ रहा है? तो इसलिए होम फर्नीचर तो क्या होगा? मूवेबल एसेट। तो मूवेबल एसेट है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ। घर का भेदी लंका ढाए, घर का फर्नीचर, कुर्सी नए जमाने की जी। इट इज ऑल्सो नॉट अ कपाटल एसेट, नॉट अ कैपिटल एसेट। जिंदगी को करीब से देखिएगा। पुत्र तू बोलने लग गया, कह रहे हैं लाहौर की आवाज लग गई। टोटल मानी जी, सुबह का करके बैठे हैं, लगते हैं रोक के रखा हुआ। तो टोटल मैंने पूछा, टोटल 6 लाख। स्टेटस लगाएं, डन विद द कैपिटल गेन, बिला स्टेटस लगाएं। ये जमाना आ गया, मीठा खा के अलग स्टेटस लग रहा है जी। कुछ लोग तो आजकल अपनी तस्वीरें खींच के भी अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं जी। बीमारी किसी और की भी क्या लगानी, अपनी नहीं लगानी। बीमारी है ये, मोबाइल ऐसे पकड़ के ना, बीमारी है ये। दुकानों में शीशों के सामने खड़े हो गए, वो बंदा क्या है? ओके, नाउ इनकम फ्रॉम बिजनेस भी इस बंदे ने कमाई है, वो कितनी है? 9 लाख। मिस्टर कासिम, इनकम एंड टैक्स बोला करें, नहीं बोला जा रहा, रहने दें। टैक्स ईयर 2012। इनकम फ्रॉम capital gain, working number 1, what on each of the day in rupees. And next is income from business. So why are you holding your head? You should tell me the income from business. भाई किसी दिन नहर वाले पुल पे चलते हैं, मैं देख लेता हूँ, रहने दें। आजकल आपको पता है ऐसे ऐसे बच्चे मार्केट में आ रहे हैं, अम्मी कहती है मैं फिर खुद ही नमक ले आती हूँ। जी अम्मी, बेटे मैं खुद ही दरवाजा खोल आता हूँ। जी अब्बू, ऐसे ऐसे बच्चे मार्केट में आ रहे हैं। अब्बू पूछते हैं बेटा जूती किधर है? अब्बू मैंने वो ऊपर वाले फ्लोर पे देखी थी। ला के नहीं देंगे। बेटा पानी ला दो। छोटे भाई, अब्बू की आवाज नहीं आ रही तुम्हें? ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं मार्केट में। आज आप लोगों के इलाकों में तो नहीं है?
माशाल्लाह, वो कह रहे हैं इससे भी आगे। अच्छा, टैक्स, वालिदैन की ना मंशा को पहचाना करें, यानी जिस वक्त जो वो आपसे चाह रहे हैं उसको पूरा किया करें, बजाय कि उनको कहना ही ना पड़े। कैलकुलेट नहीं, इस पहला क्लास होगी, चुप रहे। कैलकुलेट इज टैक्स लायबिलिटी। जी भाई, कौन सा चैप्टर है? सैलरी तो है ही नहीं, तो टेबल 1 15 लाख 15,000। क्या बोलते हैं, 90,000 बोलते हैं, 90,000 बोलते हैं आपके इलाके में? 90,000 जमा 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। कैलकुलेटर पकड़े साथ वाले का, 151500 लिखें उसके कैलकुलेटर पे, माइनस का बटन ढूंढें, माइनस करें आप लोग 12 लाख। आज मुझे जवाब दे दें 3 लाख, ये मैं आपकी तरफ से जवाब ही समझूं? ओके, फाइनल जवाब दे दें आज। 153,000। मरहबा मरहबा, वेलकम। कैसे आना हुआ भाई बिलाल साहब? बहुत जल्दी आ गए आप। नहीं, ये सफा नंबर वही रखना था जो किताब वाला है। इसके सॉल्यूशन, ये 3 पॉइंट्स का सॉल्यूशन तो अगले सफ़े पे था ना, तो वो सफ़ा भी हाँ सबके लिए, मेरे लिए भी करा लेना। छोटे भाई के लिए चाहिए कॉपी एक, कैपिटल गेन के चैप्टर की। क्या कराना है उसको? ये कैच करो, फिर बताता हूँ। ये कैच करो। जो इनकम कार बेचने से आई है और फर्नीचर बेचने से आई है, वो भाई पूछ रहे हैं किस हेड में जाएगी। मोहतरम किसी भी हेड में नहीं जाएगी, साथ वाले के कंधे पे ना रखो, डेप्रिशिएट कर। वो किसी भी हेड में नहीं जाएगी, किसी भी हेड में नहीं जाएगी। जाहिर बात है, बस आपके घर का फर्नीचर बेचा, आपने घर की चीजें बेची हैं, लॉ में तो उस पर पाई नहीं। ऐसे नहीं, बताओ ना। मैंने कहा ऐसे, आपने कहा ऐसे। बताओ। स्माइलिंग फेस। वापस आ जाएं जी जिथे दी। ट्राई टू बी प्रोफेशनल प्लीज। इशारा इस काफी است। हुनूज दिल्ली दूर است। जिन्होंने तैयारी के बगैर टेस्ट दिए उनके बारे में कल हमने क्या मुहावरा बोला था? आपकी क्लास में बोला था, आटू की क्लास में बोला था? नहीं बोला था? पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। नहीं सुना हुआ? बताओ क्या क्या मुहावरा, क्या मतलब है इसका? पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। इन्हें एक बच्ची थी ना, उसके पास 1 रुपया भी नहीं था और कही थी मैंने मेले पे जाना है। तो इसी तरह टेस्ट की तैयारी की नहीं होती और हमने टेस्ट देने, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। तो जो टेस्ट की तैयारी के बगैर टेस्ट रूम में जा रहा हो उसको क्या कहना है आपने? बोले बोले, जल्दी बोले, ऊंची ऊंची बोले। पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। ओके, तो माशाल्लाह आपके पल्ले तो चैप्टर 4 है, प्रॉपर्टी वाला चैप्टर भी आपके पल्ले है, अदर सोर्स भी आपके पल्ले है। माशाल्लाह साथ साथ पढ़े हैं आप लोग। तो कितने लोगों ने इस चैप्टर से सोचा कि आपसे ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह सा? पेड़ पहले क्या कर रहे थे? अच्छा भाई, तो जिन्होंने लेक्चर लिए उन्होंने नहीं ईद मनाई, जिन्होंने लेक्चर पढ़ाए उन्होंने नहीं ईद मनाई। अजीब।
बड़ी ईद वाले दिन फिर कैसे, क्योंकि अब तो फिर दिन बहुत कम है सेशन में, तो कितने बजे तक सुबह जानवर वगैरह ज़िबा कर लेते हैं आप लोग? 12-1 बजे तक कर लेते हैं। हमारी क्लास भी जोहर के बाद ही है ईद वाले दिन। बड़ी ईद की बात कर रहा हूँ ना, बड़ी ईद पे तो छुट्टियों की गुंजाइश है ना। छोटी ईद पे 4 छुट्टियां दे दी आप, जोहर के बाद शुरू कर देना, सुबह सुबह, रात को जाके पका लेना। अच्छा, शुरू ही जोहर के बाद करते हैं। जानवर को सुबह सुबह कह देना, चुन्नू मुन्नू आ जाओ, आज जरा सुबह से ही, मान जाएगा यार मेरे ख्याल से। उन्हें हमारे इलाके में ले आना, हम कर देंगे आपको, ठीक है। बड़ी ईद पे वैसे तो जाना तो नहीं ना आप लोगों ने कहीं, घर वालों को बुला लीजिएगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, जानवर साथ आ जाए, जानवर के साथ आ जाए घर वाले। कॉस्ट कैसे निकलती है? फॉर्मूले में एक थी कॉन्सिडरेशन और एक थी कॉस्ट। तो सवाल यह है कि कॉस्ट कैसे निकलती है, यानी ए माइनस बी में से बी क्या है। वी आर एट पेज नंबर 255, but let's come on page 256 to understand this concept with the help of a beautiful example given to beautiful people. देखिए साथ वाला शर्माने लग जाता है, थोड़ी सी इसकी कर दो ना, शर्माशी मुंह के साइड पे हो जाता। मिस्टर अली purchased, मिस्टर अली purchased, आर को थोड़ा सा जरा रोक के रखा करें। मिस्टर अली purchased shares costing ₹40। कितने रुपए के शेयर खरीदे? एंड ऑल्सो पेड कमीशन एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ ₹5, और ₹5 का कमीशन भी पे किया शेयर खरीदते हुए। चंद दिनों बाद शेयर्स उसने बेच दिए 120 के। ओके, अली परचेज शेयर्स कॉस्टिंग 40, कॉस्ट को फिर बी समझेंगे ना, कंसिडरेशन को ये समझा था ना। एंड ऑल्सो पेड कमीशन ऑन परचेज, और जो भी पेमेंट्स हो उसको भी बी में ही डाल दें, यानी जो आउटफ्लो है, खरीदते हुए कमीशन भी पे किया आपने ₹5, ये भी बी समझ लें। चंद दिनों के बाद शेयर आपने बेच दिए 120 के, ये क्या हो गया? ए। Commission paid on sale amounted to ₹2। तस्वीर है, कमीशन कितना आपने पे किया है? ₹2। ये भी खर्चे में डाल दें, 120 से नेट करने की जरूरत नहीं है। यानी शेयर खरीदे कितने के? 40 के। खरीदते हुए कमीशन वो भी जेब से पे किया होगा आपने, बेचते हुए कमीशन वो भी जेब से आपने क्या किया होगा, और पैसे आए कितने आपकी जेब में? फाइन पेड टू गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ सेल इज 7। हमने पढ़ा था तेल तो लेतर पतरते, क्या कर रहे हो भाईजान? ओ भाईजान कैलकुलेटर फड़ के की कर रहे हो, मैनू टोटल करा लेने दो। फाइन पेड टू गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ सेल इज 7। भाई ये फाइन को आपने खर्चे में नहीं डालना, फाइन को खर्चे में नहीं डालना। हमने पढ़ा था फाइन टू गवर्नमेंट एक बुरा खर्चा है। बिजनेस के चैप्टर में हम बुरे खर्चों की लिस्ट पढ़ेंगे। जब बिजनेस के चैप्टर में हम बुरे खर्चों की लिस्ट पढ़ेंगे तो बुरे खर्चों की लिस्ट में हम क्या किया करेंगे? हम बुरे खर्चों की लिस्ट में पढ़ेंगे कि फाइन टू गवर्नमेंट माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये नहीं कि वो बिजनेस के चैप्टर में माइनस करने की इजाजत नहीं है। बिजनेस के चैप्टर में एक लिस्ट दी हुई है बुरे खर्चों की, उस जैसा खर्चा किसी भी चैप्टर में कर देंगे तो माइनस करने की इजाजत। सो दैट्स व्हाई फाइन टू गवर्नमेंट कभी भी खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। Ali also incurred repair expense of 14 to earn income from the head income from other source paid है, तो मैं कैपिटल गेन इनकम निकाल रहा हूं, तो मुझे डेटा दे रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का।
तो ये अदर सोर्स का खर्चा ये यहाँ रिकॉर्ड करूं या ये भी? हाँ बोले ना, हाँ तो ताल मारे। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं, वो कॉन्सेप्ट जरा सुन लें क्या है। जो खर्चा किसी और चैप्टर में माइनस हो चुका है वो खर्चा दोबारा इस चैप्टर में माइनस बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है, बुरा खर्चा किसी भी चैप्टर में करेंगे तो माइनस करने की इजाजत नहीं। नोट करेंगे या आपको कॉल करूं? नोट क्रॉस करके तो नोट नहीं है, जो मैंने क्रॉस मारे हैं उस तरह तो नोट नहीं है भाई। दोपहर की क्लास में बुलवाया ना करें प्लीज। चलें जी, आपके ग्रुप्स में आज हम मैसेज करते हैं फिजिकल वालों में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों, खैरियत से हैं? आप लोगों को चाहिए कि चलें छोड़ें। बाहर ही खड़े होकर बांट देना, जैसे शिरीनी नहीं बांटते। ओके बोलें, बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है। अगर उससे ऐसा खर्चा कैपिटल गेन में भी कर लेंगे तो माइनस करने की इजाजत नहीं है। किसी और हेड का खर्चा इस हेड में माइनस करने की इजाजत। ओके और साडा 14 भी लै गए तुसी। ये दोनों बातें हमने ऑलरेडी कई चैप्टर्स में पढ़ी हुई हैं। नोट करें थे, नोट करें। ये आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, यानी जो पहले 6-7 दिन का तो पढ़ा था आपने वो संडे को रिवाइज कर लिया था। अब जो 14 दिन का पढ़ लेना आपने इस संडे को रिवाइज कर लेना। ये जो साथ साथ आप करें ना, रियली अप्रिशिएट। यही एक डिस्टिंग्विशिंग चीज होती है आपके अंदर और बाकी स्टूडेंट्स के अंदर, कि वो करते हैं और आप नहीं करते। अरे लेक्चर ही पूरे नहीं हुए, क्या कर रहे थे? यू आर स्लीपिंग हैं? हॉस्पिटल में किसके पास थे? क्या हुआ था? जवान बंदे हो, सर फट गया था। क्यों लड़ते हो लोगों से? चाचू के लिए लड़े थे यार? अब इस तरह कर दिया तो बताना जरूरी था। इस तरह की बातें क्लास के बाद पाते होते हैं, पूरी कहानी बताना। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, कॉस्ट shall never include। आप भी अपने चाचू के बारे में बता रहे हो कुछ, इधर देखो। कॉस्ट shall never include any expenditure। कॉस्ट में कभी भी नहीं डालना क्या? जो खर्चा किसी वो एसेट में तुमने लाके डाला तब मैं तुम्हें देखूंगा। ओके एंड नेक्स्ट, बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है। अगर उससे ऐसा खर्चा आपने इस चैप्टर में कर लिया तो भी माइनस करने की इजाजत। लिखिए जरा उर्दू में पॉइंट भी। बिजनेस के चैप्टर में कई दफा लिख लिया है पहले, चलें पक्का हो जाएगा। बिजनेस के चैप्टर में आप तो माशाल्लाह जवान लोग हैं। बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है। वो तो हमारे जैसे लोग हैं, कुर्सी देखते ही कहते हैं चलो बैठ जाओ। बिजनेस के चैप्टर में आप लोगों के तो नहीं ये हालात, कुर्सी देखते ही दिल चाहता है बैठ ही जाएं, हैं? आगे में ये हालात आ गए हैं। छोटी छोटी उम्रें होती हैं, कमरों में दर्द और पता नहीं बर्गर शॉर्मे खा खा के। बिजनेस के चैप्टर में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है।
उस जैसा खर्चा इस चैप्टर में भी करेंगे तो माइनस नहीं कर सकते, उस जैसा खर्चा इस चैप्टर में भी करेंगे तो माइनस नहीं कर सकते। बच्चे आ गए बाहर आटू वाले, उनको चुप की गोली खिलाओ। अच्छा जी, आगे चलें। पॉइंट नंबर 3A इंशाल्लाह इसको तो हम कल पढ़ेंगे। बस की तो बात नहीं हुई, ज्वेलरी और पेंटिंग की बात हो रही थी आज। ले जाएं साथ वाले को, कहाँ लेके जाएंगे?